हेलो एवरीवन। और इस पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आर्टिकल 19 तक हम लोगों ने सिंप्लीफाइड वे में फंडामेंटल राइट्स को समझ रहे थे और एग्जांपल्स के साथ समझ रहे थे। देखिए, एग्जांपल्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। अगर एग्जांपल्स के साथ हम लोग को क्लॉज नहीं समझ में आएंगे तो हम लोग उसको रिलेट कैसे करेंगे अगली सिचुएशन के साथ। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 20 आज। और इसमें भी हम लोग हर एक क्लॉज को एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई भी टर्मिनोलॉजी होगी उसको डिटेल से जानेंगे और उसके अलावा केसेस भी देखेंगे कि क्या क्या केसेस इसमें आए, क्या जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो पॉलिटिक्स रिलेटेड बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी, और आपको जल्द से जल्द पूरा रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आर्टिकल 20 जो है वो अवेलेबल है टू ऑल दी इंडिविजुअल्स। अब चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे नॉन सिटीजन्स हो, सबको ये अवेलेबल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 3 तरीके की प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, जो आर्टिकल 20 है ना, along with आर्टिकल 21, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 along with आर्टिकल 21, दिस कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी लिख लीजिएगा इसको। इसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आर्टिकल 21 जो है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम एनेक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मतलब ये हुआ, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम एनेक्टिंग अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन एंड गिविंग इट अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, जबकि जो सिविल लॉ है उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, जो एम है आर्टिकल 21 का वो ये है कि वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को ताकि वो विक्टिमाइज नहीं कर सके इंडिविजुअल को। मान लीजिए कि किसी ने क्राइम कमिट किया, मतलब कुछ भी किया, उस टाइम पे वो क्राइम नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्टैट्यूट लॉ बना दिया स्टेट ने जिससे वो पनिश किया सकता, तो इस तरीके से वो विक्टिमाइज नहीं कर सकता इंडिविजुअल को। ठीक है, अंडर आर्टिकल 20 जो 1 में है ये भी दिया हुआ है कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द कमीशन और ओमिशन of an act unless the said act was a criminal offense at the time of its commission। देखिए यही मैंने आपको बताया कि जब वो एक्ट किया गया हो, जब तक उस टाइम पे वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा ना, तब तक उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता अगर स्टैट्यूट में ऐसा नहीं दिया हुआ है। फिर जो एक्ट है which was not originally a criminal act cannot be subsequently made into an offense and the person is punished for that act। okay, further article 21 में ये कहता है कि no person can be given a punishment greater than what is provided in law at the time of its commission। अब मान लीजिए आज की डेट में मैंने कोई क्राइम किया और उसकी सजा जो है वो 10 साल थी, पर आगे जाकर के उसकी कुछ पनिशमेंट चेंज होती है, 11-12 साल हो जाती है, तो बढ़ गई है। ठीक है, अब मेरे को उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी जब मैंने जिस टाइम पे वो एक्ट किया था, यानी कि 10 साल ही मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए तीनों मैंने आपको बता दिए। प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम एनेक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो, ये लेजिस्लेचर कंक्लूड करता है। ठीक है, अब देखते हैं डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेट। ये जुडिशियल कंट्रोल करता है डबल जियोपार्डी, और सेल्फ इंक्रिमिनेट जो कंट्रोल करता है वो एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, देखिए ये आपको मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए टाडा है, ठीक है, अगर टाडा को रिमूव कर देते हैं, जो जो प्रिजनर होगा ना वो उसको ट्राई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाडा। चाहे टाडा उस टाइम तो एग्जिस्ट करता ही था ना क्राइम जब उसने किया था, लेकिन आज रिमूव कर दिया गया, पर इसीलिए उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को प्रैक्टिस करने के लिए डबल जियोपार्डी। देखिए डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, देखिए मीनिंग टर्मिनोलॉजी क्लियर करते चलिएगा कि डबल जियोपार्डी का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर कमीशन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन ये केवल स्पेसिफिक है टू क्रिमिनल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स डज नॉट प्रोसिक्यूट एंड पनिश, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। हाउएवर इफ क्रिमिनल एक्ट आल्सो कॉजेज सिविल लायबिलिटी, अगर वो सिविल लायबिलिटी भी कॉज कर रहा है वो क्रिमिनल एक्ट, तो उसको सेपरेटली सिविल कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं पैरेलल। मान लीजिए चेक बाउंस हो जाता है तो क्रिमिनल कोर्ट उसको 1 साल की पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन और सिविल कोर्ट है वो पैरेलली अलग चलेगा, तो उसको मनी जो है वो उसकी वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजों को, ठीक है। इसमें देखिए अभी प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ये बता ही दिया मैंने। फिर कह रहा है कि इवन इफ द पनिशमेंट गिवन इज लीनियंट बट इफ पनिशमेंट बिकम्स फाइनल इन कैरेक्टर द पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर सेकंड टाइम फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 22 बाइंड करता है केवल जुडिशियरी को, ठीक है, और मोर पर्टिकुलरली बाइंड करता है क्रिमिनल कोर्ट्स को, बट नॉट दी नॉन जुडिशियल बॉडी। नॉन जुडिशियल बॉडी को बाइंड नहीं करता है। और ये नॉन जुडिशियल जो बॉडी है ना, इसमें क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी आती हैं। अब क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है, जैसे ट्राइब्यूनल्स, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, तो ऐसे पढ़ना है चीजों को, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स जो होगी वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो गई। अब देखिए आपको और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कमीशन हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और वो राइज दे रहा है सिविल लायबिलिटी को भी, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वो चेक वाला एग्जांपल दिया हुआ था। तो जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट along with the criminal trial going on in a criminal court does not amount to double jeopardy। वो डबल जियोपार्डी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सिविल कोर्ट है ना, वो प्रोसिक्यूट और पनिश तो करता ही नहीं है इंडिविजुअल को। इसी तरीके मान लीजिए अगर कोई सिविल सर्वेंट है, उसको कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, और उसको सेंटेंस किया गया है इम्प्रिजनमेंट के लिए ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, और उसको सब्सिक्वेंटली सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाता है अपनी पेरेंट बॉडी डिपार्टमेंट से, ठीक है, ऑन द, तो ये डबल जियोपार्डी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो जुडिशियल बॉडी है ही नहीं, ठीक है। समझ में आया इस चीज को? डबल जियोपार्डी कैसे नहीं हो रहा है। फिर आर्टिकल 23 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 23 जो है वो सम स्टेटमेंट्स मेड बाय यू गोज अगेंस्ट यू, नो एक्यूज्ड कैन बी फोर्स्ड बाय पुलिस इवन इफ ही इज वॉलंटरली गिविंग, ठीक है। इसमें हाँ ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम कंपेलिंग एन एक्यूज्ड टू मेक अ कन्फेशनल स्टेटमेंट टू द पुलिस एंड एनी सच कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड आइदर वॉलंटरली और विदाउट, वो एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है स्टेट को, अगर वो कंपेल कर रहा है एक्यूज्ड को कि कोई कंफेशनल स्टेटमेंट दे वो पुलिस को, या किसी कोई भी सच कोई कन्फेशन दे एक्यूज को, वॉलंटरली दे चाहे अदरवाइज दे, वो एज अ एविडेंस एडमिसिबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बट हाउएवर आर्टिकल 23 बाइंड करता है ओनली दी पुलिस, केवल पुलिस को बाइंड करता है। लेकिन अगर एक्यूज वॉलंटरली कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो वो एडमिसिबल होगी एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पुलिस को दे रहा है तो नहीं होगी, और मजिस्ट्रेट को दे रहा है जुडिशियल तो एडमिसिबल होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस कंपेल कर रही है एक्यूज को कि अगर वो प्रोवाइड करे, सिग्नेचर हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गई, ब्लड सैंपल हो गए, ये सब साइंटिफिक टेस्ट है, तो ये वायलेशन नहीं है। इसमें तो रिजल्ट जो हमें आएगा वो हमेशा रेशनल आएगा, ठीक है, तो बिकॉज द आउटकम हमेशा साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक केस था, ये देखिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ अ पर्सन इज कंपेल्ड टू अंडरगो द पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट, अगर ये टेस्ट हो रहे हैं और ये अगर ये इट इज वायलेटिव है, ये वायलेटिव है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अंडर आर्टिकल 23 और राइट टू प्राइवेसी का भी, क्योंकि मान लीजिए बहुत कोई डर रहा है, इन सब टेस्ट में लोग डर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो ये फुल प्रूफ नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रोक लगाई है, वायलेशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना है, ठीक है। अब जैसे एनडी तिवारी हैं, अगर वो ब्लड सैंपल देंगे तो इसमें रिजल्ट हमेशा, आपने पढ़ा होगा वो बेटे वाला केस हुआ था इनका, तो इसमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। तो आर्टिकल 20 भी हम लोगों ने देख लिया इसी के साथ।
और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो आप पॉलिटी से रिलेटेड, और जल्दी हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू हो जाएगी इसी के साथ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।